के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे थे कि हे राम जी, सबसे पहले संसार के पदार्थों से अपने इस चित्त को खींचना पड़ेगा, फिर जाकर उस परमानंद की प्राप्ति होगी। और जैसे जल के वेग का निवारण होता है, वैसे ही इस जगत से रोककर मन को आत्मपद में लगाने से आत्म भाव तब निकलता है, तभी प्रकाशित होता है। इससे हृदय से सब वासना का त्याग करो और बाहर से सब क्रिया में रहो। वेग चले, श्वास लो और सर्वदा सब प्रकार चेष्टा करो, पर सर्वदा सब प्रकार की वासना त्याग करो। जो भी क्रिया कर रही हैं, जैसी भी क्रिया है, सब कुछ करो, मना नहीं है, पर अपनी दृढ़ता हमेशा ही अपने स्वरूप में होनी चाहिए। संसार रूपी समुद्र में वासना रूपी जल है और चिंता रूपी सिवार है। उस जल में तृष्णावान रूपी मत्स्य फंसे हैं। यह विचार जो तुमसे कहा है, उस विचार रूपी शिला से बुद्धि को तीक्ष्ण करो और इस जाल को छेदो, तब संसार से मुक्त होंगे। संसार रूपी वृक्ष का मूल बीज मन है। ये वचन जो कहे हैं, उनको हृदय में धरकर धैर्यवान हो, तब आदि व्याधि दुखों से मुक्त होंगे। मन से मन को छेदो। अब बार बार गुरुदेव भी हमें यही कहते हैं कि मन से मन को देखो। अब जब ये हम अपने आप को देखेंगे, विचार करेंगे, रुकेंगे, फिर जाकर हम ये निर्णय ले पाएंगे। अब जैसे वशिष्ठ जी राम जी को बार बार कह रही हैं कि हे राम जी, अपना पुरुषार्थ ही देव है। कोई देव, कोई बांधव आकर हमारा कल्याण नहीं कर सकते जब तक खुद ये जीव अपना आप कुछ नहीं करता। ये जीव अपना खुद ही मित्र है। ये चाहे तो अपने आप को इस जन्म मरण के चक्कर से भी छुड़ा सकता है, नहीं तो मन के लेखे लगकर ये 84 का चक्कर इसने शुरू कर रखा है। तभी कह रही है, मन से मन को देखो, जो बीती है उसका स्मरण ना करो और भविष्यत की चिंता ना करो, क्योंकि वह असत्य रूप है। जो बीत गई वो तो वैसे ही बीत गई ना, अब अपने हाथ में तो आने वाली है नहीं। और जो अभी आई नहीं है उसकी टेंशन लेकर हम बैठ जाएं, तो इससे अच्छा है कि वर्तमान को भी असत्य जान के उसमें विचरो। तो वर्तमान में जो हमारे पास है उसमें भी चिपक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान भी तो देखो भूत बन जाता है और जो भविष्यत है वही वर्तमान बनकर ही आता है। जब ना कोई भूत है ना भविष्यत है तो वर्तमान कौन सा सच्चा है। तो यही बार बार वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं कि विचार करो, विचार करो, विचार करो कि क्या सत्य और क्या असत्य है।
जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि ये सारा माया का पसारा है। जब मन से संसार का विस्मरण होता है तब मन में फिर ना फुरेगा। मन में असत्य भाव जान के चलो, बैठो, श्वास लो, निश्वास करो, उछलो, सोवो, सब चेष्टा करो, परंतु भीतर सब असत्य रूप जानो, तब खेद ना होगा। देखो अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे, सारी क्रिया करो, जो मन में आता है सारा कुछ करो, पर अंदर एक दृढ़ता रखो कि सब ये असत्य है, सब ये नाशवान है। सत्य है तो मेरा साक्षी स्वरूप वही सत्य है। अहम मम रूपी मल का त्याग करो, प्राप्ति में विचरो अथवा राज अप्राप्त हो उसमें विचरो, परंतु भीतर से इसमें आस्था ना हो। चाहे राजमहल ही क्यों ना प्राप्त हो जाए। अब जैसे राजा जनक राजा हैं पर राज्य भी कर रही हैं, सारा राज्य का कार्यभार भी देख रही हैं, तो भी उनको भीतर से कितनी दृढ़ता हो गई। कैसे उनका एकदम निर्णय उन्होंने ले लिया कि ये शरीर ये कुछ करे चाहे ना करे तो इससे मेरे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इसको भी देखने वाला हूँ। जब ऐसा उन्होंने विचार किया तो अपने राज्य को, जो विदेह नगर का राज्य था, कितने अच्छे से विदेह नगर की उन्होंने पालना की। जैसे आकाश का सब पदार्थों में अन्वय है परंतु किसी से स्पर्श नहीं करता। सबको आकाश ने अवकाश भी दे रखा है पर किसी के साथ वो टच भी नहीं हो रहा, सबसे वो असंग खड़ा है। तैसे ही बाहर कार्य करो, परंतु मन से किसी में बंधाए मान ना हो। वो सारा कर्म करो, शरीर है तो कर्म है, पर कहीं पर भी चिपक ना हो, ये ना आए कि मैं कर रहा हूं। तुम चेतन रूप अजन्मा महेश्वर पुरुष हो, तुमसे भिन्न कुछ नहीं और सब में व्याप रहे हो। जिस पुरुष को सदा यही निश्चय रहता है उसको संसार के पदार्थ चलायमान नहीं कर सकते। जिसकी दृढ़ता अपने स्वरूप में है, अपने साक्षी में है, उसको ये संसार के सारे पदार्थ चला नहीं सकते। चाहे वो जहाँ मर्जी जाए, जिधर मर्जी जाए, जोन सा मर्जी कर्म करे, वो फिर भी अपने स्वरूप में ही रहता है। जिनको संसार में आसक्त भावना है और स्वरूप भूले हैं, उनको संसार के पदार्थों से विकार उपजता है और हर्ष, शोक और भय खींचते हैं, उससे वे बांधे हुए हैं। देखो, जो इनको संसार सच्चा लग रहा है उन्हीं के ऊपर ही इन विषयों का असर पड़ता है और वो इस आकार को जिन्होंने सच्चा मान लिया है
तो विकार भी उन्हीं को ही आता है, क्योंकि ये 5 भूत ही बनते और बिगड़ते रहते हैं। उस साक्षी में न बनना है न बिगड़ना है। आकार है तो विकार है, और हर्ष शोक का भय भी उन्हीं को ही लगता है। ये प्राप्त करूंगा तो मेरे को सुख मिलेगा, अगर ये मेरे को नहीं मिल रहा तो यहाँ पे दुख है। उससे वो बंधे हुए हैं। जो ज्ञानवान पुरुष राग द्वेष से रहित हैं, उनको लोहा, ढेला, पाषाण और सुवर्ण सब एक समान लगते हैं। उनके लिए कोई ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। ना मैं मेरा है, ना ये तेरा है, ना ये मेरा है। वो समभाव में आ जाते हैं। उनको सोना भी मिट्टी के समान लग रहा होता है, और मिट्टी भी सोने के समान लग रही होती है। कोई उनके अंदर भेद बुद्धि ही नहीं रहती। संसार वासना के ही त्यागने का नाम मुक्ति है। हे राम जी, जिस पुरुष को स्वरूप में स्थिति हुई और सुख दुख में समता है, वह जो कुछ करता है, भोगता है, देता है, लेता है इत्यादि क्रिया करता है, सो करता हुआ भी कुछ नहीं करता, क्योंकि उसकी बुद्धि में ये दृढ़ हो जाता है कि ये कर रहा है और मैं देख रहा हूँ। कर्म ये इंद्रियां कर रही हैं, ये शरीर कर रहा है, मैं देखने वाला हूँ। सारा कुछ वो करते हुए भी तभी कुछ नहीं करता, क्योंकि उसको दृढ़ता कहाँ है, अपने स्वरूप में है। वह यथा प्राप्त कार्य में बरतता है, और उसे अंतःकरण में इष्ट अनिष्ट की भावना नहीं फुरती कि ये अच्छा है कि ये बुरा है। और कार्य में ना ही किसी कार्य में उसको राग होता है, और ना ही वो द्वेष करता है किसी से। जिसको सदा यह निश्चय रहता है कि सर्व चिदाकाश रूप है, और जो भोगों के मनन से रहित है, वह समता भाव को प्राप्त होता है। हे राम जी, मन जड़ रूप है और आत्मा चेतन रूप है। उसी चेतन की सत्ता से जीव पदार्थों को ग्रहण करता है। देखो, मन रूपी पुर्जा कहाँ रहता है? अंतःकरण में। और ये अंतःकरण को हम जड़ कहते हैं। ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता। ये मन भी उस आत्मा से, उस चेतन से ही सत्ता लेकर ये कार्य कर रहा है। तभी कहते हैं ना कि इसमें दो दिखते हैं। दो कौन? एक जड़, एक चेतन। अब जड़ अपने आप कुछ नहीं करता, वो चेतन से सत्ता लेकर ही सारा कुछ करता है। उसी चेतन की सत्ता से जीव पदार्थों को ग्रहण कर रहा है। तो इसका मतलब अगर वो चेतन ना हो तो हम अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये इंद्रियां ना एक कदम आगे नहीं चल सकते, हाथ कुछ ले दे नहीं सकते। तो इसका मतलब असली मालिक कौन है? वो चेतन। ये इंद्रियां तो उससे सत्ता पाकर कर्म कर रही हैं। इनको कुछ भी नहीं पता, इसमें अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है। तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ? अगर मैं ना होता तो इनको पता चल जाता
मेरे बिना ये घर को चला के देखें। देखो कितने अहंकार के साथ ये जीव बोलता है। वो अहंकार में क्यों आता है? क्योंकि उसको ये आकार सच्चा लग रहा होता है। जैसे सिंह के मारे हुए पशु बिल्ली भी खाने आ जाती है। देखो सिंह शिकार तो वो शेर कर रहा है, वो जब खा के चला जाता है तो बाद में बिल्ली भी आ जाती है। उसको अपना बल कुछ भी नहीं होता। अब ये सारे कर्म उस साक्षी के द्वारा हो रही हैं। वो साक्षी ही ना हो तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। पर जैसे बिल्ली आके कहे कि मैंने ही ये शिकार मारा है, ऐसे ही ये जीव कैसे बना? कभी हमने विचार ही नहीं किया। ये था तो ब्रह्म स्वरूप, पर जीव कैसे बन गया? जब इसने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं कर रहा हूं। असली शिकार तो उस साक्षी का, पर ये बिल्ली रूपी इंद्रियां आकर उसका शिकार इन्होंने खाना शुरू कर दिया, तो ये जीव बन गया, ब्रह्म से जीव बन गया। उसको अपना बल कुछ भी नहीं। तैसे ही चेतन के बल से मन दृश्य का आश्रय करता है। आप असत्य रूप है। मन अपने आप कुछ नहीं कर सकता। चेतन से ही सत्ता पाकर इस चेतन को ही इसने बिठा दिया। अब वही वशिष्ठ जी राम जी को कह रही हैं, ये चेतन से ही बल लेकर इस दृश्य का आश्रय कर रहा है। आप असत्य रूप हैं। चेतन की सत्ता पाकर ये जीता है। संसार के चितवन को समर्थ होता है और प्रमाद से, चिंता से तपायमान होता है। यह वार्ता प्रसिद्ध है कि मन जड़ है और चेतन रूपी दीपक से प्रकाशित है। इसका अपना प्रकाश नहीं है मन का, उसी से ही प्रकाश ले रहा है। चेतन सत्ता से रहित सब समान है। देखो जिसमें चेतना नहीं है तो वो क्या है? जड़ है। बाहर भी जड़, जितना भी हम इन आंखों से देख रही हैं जड़ है। अपने शरीर समेत जो दिखता है वो जड़ है, वो सत्य हो नहीं सकता, क्योंकि जो दिख रहा है वो बदल रहा है और वो साक्षी जो नहीं दिखता, जिसका अनुभव होता है, वही एक सत्य स्वरूप है, वही सच्चा है। देखो तभी वशिष्ठ जी कह रही हैं, चेतन सत्ता से रहित सब समान है, सब जड़ है, और आत्म सत्ता से रहित उठ भी नहीं सकता। आत्म सत्ता को भुलाकर जो कुछ करना है, उस फुरने को बुद्धिमान कलना कहते हैं। देखो आत्म सत्ता को भुलाकर जो कुछ भी कर रहा है, जितना ये कर्म कर रहा है, तो ये कैसे कर रहा है? जीव बनकर कि मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैंने इतनी बड़ी कोठी बनवाई, मैं गाड़ी लेकर आया। अब इसने जो ये मैं लगाई, वो शरीर भाव वाली लगाई। अब इस शरीर भाव से
वो जितने भी कर्म करता है, तो उसको बुद्धिमान क्या कह रही हैं? कलना कह रही हैं। देखो पंजाबी में भी जब कोई बात करता है ना, अब जिसकी बुद्धि खत्म हो जाती है तो उसको कहते हैं कि ये कलन हो गया है। कलन मतलब बुद्धि खोए, जिनकी बुद्धि ही नहीं रही, जो कर्म कर रही हैं, जो संकल्प विकल्प कर रही हैं, है ना। या फिर इसको हम कह सकते हैं वृत्ति या कपोल कल्पना। जब बुद्धि के द्वारा वो कर्म नहीं कर रहे, वो अपनी वासनाओं से ही कर्म कर रही हैं, तो उसको बुद्धिमान, जैसे हम कहते हैं पंजाबी में कि ये कलन हो गया है, मतलब अब इसकी बुद्धि नहीं हुई, बुद्धि से काम नहीं ले रहा। तो ऐसे ही जो आत्म सत्ता को भुला चुकी हैं और वो जो कर्म कर रही हैं, तो उस फुरने को बुद्धिमान क्या कह रही हैं? कलना, जो सत्य तो है ही नहीं। जब वही कलना शुद्ध चेतन रूप आपको जानती है, अब देखो वही वृत्ति या ज्ञान, अब जब वो अपने आप को जानती है, वही वृत्ति बाहर संसार को भी जन्मा रही है। अब वही वृत्ति अपने स्वरूप को भी जन्मा रही है, क्योंकि मन से मन को देखना है। अब यही वशिष्ठ जी कह रही हैं, जब वही कलना शुद्ध चेतन रूप आपको जानती है, तब आत्म भाव को प्राप्त होती है और प्रमाद से रहित आत्म रूप हो जाती है। अब जो प्रमाद करता है वही विश्व में फंसता है, क्योंकि उसको फिर सच्चा क्या लगता है? ये देह, ये शरीर सच्चा लग रहा होता है, और तभी वो विश्व में जा रहा होता है। हम भी आज तक अपने आत्म भाव को भूले पड़े थे, तभी ये जन्म पर जन्म हमारा चल रहा था। अब विचार करें कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। हंस दृष्टि को अपनाएं। हंस दृष्टि में से ही परमहंस फिर बनते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।